धम्मपद गाथा क्रमांक 315। आज दिनांक 7 दिसंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में जेतवन विहार में रहते समय ये देशना तथागत बुद्ध ने कुछ अतिथि भिक्षुओं को उद्देश्य करके ये देशना तथागत बुद्ध ने कही थी। नगरं यथा पच्यन्तं उत्तं संतर बाहिरं एवं गोपेथ अत्तानं खनो मा वा उपचगा खनातीता हि शोचन्ति निरयं हि समीपिता निरयं हि समपिताति। बड़े भिक्षु संघ के साथ तथागत भगवान बुद्ध एक बार साधना हेतु श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। तब कोई सीमा प्रांत के भिक्षु बुद्ध को आकर मिले और वो ध्यान भावना करने के लिए एक सीमा के नजदीक शहर से बड़ा दूर दूसरे राष्ट्र की सीमा ऐसे जगह पर जाकर वो ध्यान भावना करने लगी। तथागत बुद्ध से ध्यान भावना का मार्ग पाकर वहां जाकर वो वर्षावास के निमित्त वहां रुके और कुछ भिक्षु वो सभी मिलकर वहां पर ध्यान भावना करने लगे। तो वहां रहते समय उनका पहला महीना तो बड़ा अच्छा गया है। अच्छी तरह से उन्होंने ध्यान भावना की अभ्यास किया। वो गांव में रहते थे, एक शहर जैसा ही था गांव। तो वहां पर वो जंगल में आदि रहते थे, ध्यान भावना करते थे और हमेशा गांव में जाकर भिक्षाटन करने के लिए गांव जाते थे। लेकिन एक महीना तो अच्छे रहे, लेकिन एक महीने के बाद कुछ लुटेरों ने, कुछ चोरों ने उस गांव को लूट लिया। चोर की गैंग वहां पर गई, चोरों की, और वहां जाकर उन्होंने उस गांव को लूट लिया। बहुत सारा सामान ये वो सब वहां ले गए रात के समय में। और इस प्रकार का सब होने के बाद कुछ लोगों को उन्होंने बंदी भी बनाया और वो लोग चले गए। अब ये जाने के बाद तो राजा को उनकी शिकायत की गई। राजा ने पकड़ा, उन्हें दंडित भी किया चोरों को। लेकिन इन लोगों ने, गांव के लोगों ने अभी ऐसा निर्णय लिया कि अपने गांव की सुरक्षा के लिए हमें गांव की चारों ओर दीवार बनानी है, खंदक बनाना है और एक प्रवेश द्वार भी बनाना है कि कोई भी व्यक्ति जब गांव में आता है तो प्रवेश द्वार से ही आए, बाहर से कहीं से आ न पाए। ऐसा सोचकर उन्होंने वो गांव को एक
घेरा के रूप में दीवार बनाई, खंदक भी बनाया और इस प्रकार से प्रवेश द्वार भी बनाया और गांव की सुरक्षा के लिए सारा इंतजाम उन्होंने कर लिया। लेकिन भिक्षुओं के लिए उन गांव में अब जाना थोड़ा कठिन महसूस होने लगा, क्योंकि प्रवेश द्वार से ही जाना आना पड़ता था और गांव के लोगों में इस प्रकार का जो चोरों ने उनको जो परेशान किया, तो उससे भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए बाद के जो महीने बचे हुए थे, उन महीनों में इन भिक्षुओं का अभ्यास ठीक से नहीं हो पाया। वो उनका मन वहां पर लगता नहीं, भिक्षा की भी उतनी कोई सुविधा नहीं और आदि सभी कारणों से उनका अभ्यास ठीक नहीं हो पाया। तो वर्षावास समाप्त होने के बाद ये आगंतुक भिक्षु और भी तथागत बुद्ध को मिलने के लिए श्रावस्ती चले गए, जेतवन में। और वहां जाकर जब बुद्ध को मिले तो तथागत बुद्ध ने उनका कुशल मंगल पूछा, कैसा हुआ, कैसे आपने अभ्यास किया, क्या हुआ। तो ये सारी कहानी इन भिक्षुओं ने बुद्ध को बता दी कि उस गांव को चोरों ने लूट लिया था, बाद में गांव में खंदक बनाया गया, प्रवेश द्वार बनाया गया और इस प्रकार से वहां पर बाद में दिक्कत होने लगी हमें और हमारा कोई मन वहां पर नहीं लगा और हम कोई अधिक अभ्यास नहीं कर पाए। जो हमें करना चाहिए था, जो हम कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। ऐसा उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध को सुनाया, बताया। तब बुद्ध उनको कहते हैं कि देखो, ये तो तुम्हारे लिए एक उपदेश लेने की बात है, यहां से तुम्हें शिक्षा लेना है, यहां से तुम्हें कुछ सीखना है। कि आपने देखा है कि उन लोगों ने अपने गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने गांव के चारों ओर दीवार बना दी, एक ही प्रवेश द्वार रखा, खंदक भी खोद लिया कुछ जगह पर अपनी सुरक्षा के लिए। तो गांव की रक्षा के लिए जो गांव वालों ने किया, उनसे आपको एक बोध लेना है, एक शिक्षा लेनी है। तो बुद्ध ने कहा कि इसी तरह साधक साधिकाओं ने, भिक्षुओं ने, उपासक उपासिकाओं ने ये मन में स्मरण करके कि मुझे मेरे इंद्रियों की सुरक्षा के लिए मुझे भी दीवार बनानी है, मुझे भी कोई रक्षक रखना है। जैसे उन गांव वालों ने प्रवेश द्वार बनाकर वहां रक्षक रख दिया कि कोई आने जाने वाला हो तो उनको देखते रहो, उनकी तरफ नजर रखो, वो ऐसे ही न चला जाए, ऐसे ही न बाहर घुस जाए, बाहर से आकर ऐसे ही न अंदर घुस जाए। तो इस प्रकार उन पर नजर रखो। ये जब गांव वालों ने किया, भिक्षु ऐसा ही करो आप भी। ये जो स्मृति है, जागृत भाव, वो एक रक्षक जैसा काम करती है। उन्हें रक्षक बनाओ अपने इंद्रियों की देखभाल करने के लिए, अपने 6 इंद्रियों की सुरक्षा करने के लिए उन्हें रक्षक बनाओ कि कोई भी मेरा जो इंद्रिय है, कान है, कर्ण इंद्रिय है, आंखें है, नासिका है, मुंह है, जिह्वा है, मनो इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, इस प्रकार के जो 6 इंद्रिय है,
तो इस 6 इंद्रियों को निरंतर जागृत रहकर उस पर नजर रखने के लिए कि कोई भी विकार मेरे भीतर ना घुसे, मेरे मन को बेचैन ना करे, मेरे मन को व्याकुल ना करे। और जब भी आता है, कोई भी ऐसा विचार आता है, कोई भी ऐसा विकार आता है, तो उस समय अपने स्मृति को जगाकर जानना सीखो कि अरे ये अब विकार जो मेरा अहित करने वाला है, ये मुझ में जाग गया है, तो इससे मुझे हटना है, हटाना है इसे मुझसे, इसे आने नहीं देना है, इसे पनपने नहीं देना है। प्रमाद यदि मुझ में आता हो, आलस यदि मुझ में आता हो, तो आलस भी विकार है, क्रोध भी विकार है, वासना भी विकार है, ईर्ष्या भी विकार है। तो जो कोई विकार मन में आते हैं, मन को अशांत करने के लिए आते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, मन को बेचैन करने के लिए आते हैं, तो जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि ये विकार अब मेरे मन में इस द्वार से आ रहा, कभी मेरे आंखों के द्वार से आ रहा है, कोई सुंदर वस्तु देखने के कारण, कोई प्रलोभनकारी वस्तु देखने के कारण आंखों से कभी आ रहा है कोई विकार, कोई कान से आ रहा है, कोई कुछ अच्छा हम सुन रहे हैं, बार बार उसकी याद करना, बार बार वो आ जाना। तो इस प्रकार किसी भी द्वार से ऐसा विकार यदि मन को बेचैन करने के लिए उभर रहा है, आ रहा है, तो भिक्षु अपने स्मृति को एक रक्षक जैसा अपने द्वार पर खड़ा रखो कि विकार मेरे मन को गंदा न कर पाए, मेरे मन को विकृत न कर पाए, मैं उसका शिकार न बनूं। ऐसा भाव जब मन में रखोगे भिक्षु, ऐसा भाव जब मन में रखेंगे साधकों, तो विकार आएगा और चला जाएगा, तो बेचैन नहीं कर पाएगा और मुक्ति का रास्ता आसान हो जाएगा, विकार का क्षीण होना शुरू हो जाएगा। ये बात जब तथागत बुद्ध ने बताई तो बहुत उनका लाभ हुआ, क्योंकि जब भी विकार जागता है कोई भी, तो वो दुख देने के लिए जागता है, बेचैन करने के लिए जागता है। तो वैसा न जगे, अच्छी बातें जगने दो, अच्छा विचार आने दो, अच्छा संकल्प आने दो और उसकी रक्षा करो। लेकिन जो संकल्प तुम्हें दुखी बनाने के लिए आता हो, तुम्हें बेचैन करने के लिए आता हो, ऐसे विचारों को पनपने ना दो। वही उसको देखते देखते वो खत्म हो जाएगा। केवल दृष्टा भाव से देखना सीखो और जागृत भाव से उसे बाहर के बाहर भगाना सीखो। कोई अंदर से विकार जागता है तो उस समय भी जागरूक रह करके कौन से मेरे इंद्रिय में ये विकार जाग रहा है, उसके प्रति भी स्मृति बनाए रखकर, जागरूकता बनाए रखकर, उन्हें भीतर से भी जागने वाले विकारों को, उसके प्रति भी अनजान ना रहो। तो जागरूक रहकर कि यह विकार मुझ में जागा है, मुझे इसको निकालना है, ऐसा संकल्प करके आगे चलो। तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, मन में ही बहुत बड़ी शक्ति है, और ऐसा करना सीखो। ये भावना से
जो तथागत बुद्ध ने उनको गाथा कही, वो नगर की उपमा देकर, और जब ये तथागत बुद्ध ने उन्हें गाथा कही तब वो तो अभ्यास करने वाले ही भिक्षु थे, वो जितने भी लोग थे सभी अरहत बन गए, फल की प्राप्ति हो गई ये गाथा सुनने के बाद। ये गाथा जो बुद्ध ने बताई, नगरं यथा पच्चंतं उत्तं संतर बाहिरं एवं गोपेथ अत्तानं खनो मावा उपच्चगा खनातीता ही सोचंती निरयम ही समर्पिता। तो हर क्षण जागरूक रहकर, उसके प्रति सतर्क रहकर, उस आने वाले भीतर के या बाहर के विकारों को वही ब्रेक लगाओ, वही उसको निरुद्ध होने दो, बहुत कल्याण होगा। जब ये बात तथागत बुद्ध ने बताई तो जो सीमा प्रदेश से आए हुए जो अतिथि भिक्षु वो अरहत बन गए, लाभी बन गए। इस घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबका मंगल हो, आपके परिवार के लड़के बच्चों को सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल।